अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। आप लोगों के साथ तारुफ़ी क्लास जो पहले दिन हुई थी और उसके बाद लेसन 1 जो कल हमने किया था उसकी वीडियोस भी आ चुकी हैं, उनकी पीडीएफ फाइल भी। और अब आपको मैंने उसका होमवर्क भेजना है, लेकिन होमवर्क भेजने से पहले आप ये वीडियो लाजमी गौर से देखेंगे ताकि आपका होमवर्क अच्छे तरीके से हो सके। जब मैं आपको होमवर्क सेंड करूँगी तो इस तरह करके लिंक आपके पास आएगा ग्रुप में। फ़िलहाल तो ये मैं आप अपने ही नंबर से आपको ट्राई करके दिखा रही हूँ, लेकिन ये आपके पास आएगा। आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है। आपने इसको ओपन किया, अगर तो आपने अपना गूगल अकाउंट लगाया हुआ है तो फिर तो वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा जिस तरह अब ये होगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपके मोबाइल पे आपका गूगल अकाउंट नहीं लगा हुआ तो फिर वो आपसे साइन इन मांगेगा। आप उसको साइन इन करेंगे और पासवर्ड लगाएंगे और उसके बाद फिर आप उसको लॉगिन करेंगी तो फ़ौरन ये खुल जाएगा इस तरह करके, ठीक है। अच्छा, ये देखें खुला है। इसके अंदर आपने अब फ़िल करना है। सबसे पहले तो नाम मांगा हुआ है। मैंने वैसे यहाँ पे पहले देखें कुछ चीज़ें फ़िल की थी, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा ओपन किया है तो अब पूरा करके ही जान छोड़नी है। आप उसमें जितने सवाल आते हैं कर लें, कुछ चीज़ें जो फ़िल करनी है कर लें, बेशक बाद में इसको बंद कर दें। दोबारा जब आप इस अपने लिंक को ओपन करेंगे तो जितना आपने पहले सॉल्व किया होगा वो वहीं पे मौजूद होगा। ये देखें जो जो टिक मैंने लगाए हुए सब मौजूद हैं, वो मिटे नहीं हुए। दोबारा मैंने ओपन किया। अब मैं इसे कंप्लीट करके आपको सबमिट करना सिखाऊंगी। सबसे पहली बात कि नाम जब आपने लिखना है तो पूरा नाम लिखना है। यहाँ देखें मैंने लुबना लिखा हुआ था, लेकिन क्लास में एक नाम के बहुत लोग हो सकते हैं। आपने अपना फुल नेम लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे अपना पूरा नाम लिखती हूँ, लुबना आरिफ। उसके बाद पहली दफ़ा तो खैर ये फादर नेम या स्पाउस नेम पूछा है, व्हाट्सअप नंबर आपने सही देना है, लेकिन हो सकता है अगले होमवर्क्स में बस एक आध चीज़ ही पूछी हो। उसके बाद फिर आपने ये करना है कि अपने ये देखें सवाल फ़र्ज़ करें जैसे ये पहला था कि कितनी कुरान में कितने सफ़ात हैं। ये मैंने 600 पे टिक किया हुआ है। फ़र्ज़ करें आपने कहीं टिक कर लिया, आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। आप उसको दूसरे पे टिक कर दें, इसी तरह वापस उस पर कर दें, ये भी हो सकता है। कोई मसला नहीं कि एक दफ़ा कर दिया टिक तो नहीं हो सकता। अच्छा, फिर इस तरह ये मुख्तलिफ मैंने सवाल कुछ किए थे और करते करते आप इस तरह अच्छा ये बुक खोल के कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप तुक्के मारें, आप आराम से बुक खोल लें, अपनी स्लाइड्स खोलें। लेक्चर नहीं समझ आता एक दूसरे से पूछें और सब कुछ कर करके फिर आपने ये सॉल्व करना है, क्योंकि ये वन टाइम अटैम्प्ट हो सकता है। एक दफ़ा जब आपने सबमिट कर दिया फिर ये दोबारा नहीं होगा, ठीक है। तो फिर इसलिए आपने अच्छे से उसको सोच समझ के करना है। अच्छा, इस तरह का एक सवाल भी आ सकता है जो ये टेबल्स बने हुए हैं। अब यहाँ देखें साइड पे वर्ड्स हैं, हर्फ हैं और उनके मीनिंग हमने लिखने हैं। जैसे यहाँ लिखा है फ़ा का मतलब ये बस नज़र आ रहा था, मैंने यहाँ लिख दिया। वाह का मतलब और लिख दिया। अब नाहनू का क्या मतलब है, हमने कल पढ़ा था, इसका मतलब होता है हम। अब यहाँ मुझे ऊपर हम नज़र नहीं आ रहा, तो आपने परेशानी हो ना, आपने इसको देखें ऐसे स्क्रॉल करना है। ये साइड पे छुपा हुआ है, ये इस तरह करके साइड पे भी हैं चीज़ें, आपने वहाँ से ढूंढ लेना है कि कहाँ लिखा हुआ है हम। जैसे ये देखें यहाँ लिखा हुआ है हम, मैंने इसको टिक कर दिया। अगर इस तरह नहीं ना करना तो अपने मोबाइल की साइड चेंज कर लें, इस तरह कर लें, लंबे रुख कर लें। ये देखें मैंने लंबे रुख उसको लैंडस्केप पे कर लिया। अब ये सारा टेबल मेरे सामने नुमाया हो गया ना। अब इसमें मैंने कर दिया। फ़र्ज़ करें अब मैं वैसे तुक्के से लगा देती हूँ, इस तरह तो सारे आपको आंसर आ जाएंगे। जैसे आना का पूछा है, आना का होगा कहाँ पे है, ये मैं लिखा हुआ है, यहाँ कर देती हूँ। कोई मैं ऐसे तुक्के से गलत भी करती हूँ ताकि आपको पता चले कि गलत अगर हो तो क्या करना है। अच्छा, अगर जब तक आपके ये फिल नहीं ना होंगे ये नीचे रेड आता रहेगा, इसका मतलब है कि कोई एक खाना छोड़ा हुआ है जो आपने अभी पूरा नहीं किया। जब मैं सारे खाने पूरे करूँगी ना तो फिर वो कहेगा कि ठीक है। जैसे यहाँ पे ये देखें, ये मैंने तुक्के से कर दिया बगैर देखे, हो सकता है ये गलती हो जाए। अच्छा, ऊपर दूसरी बात ये कि आपके ये देखें इस हर सवाल के ऊपर एक नंबर लिखे होंगे। ये देखें 8 पॉइंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है ना 8 पॉइंट्स। इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वाले टेबल में 8 जगहों पे टिक होना है, तभी तो उसके नंबर 8 हैं। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जैसे इस पिछले सवाल में 1 पॉइंट लिखा हुआ है, वहाँ पे एक ही टिक होना था, ठीक है। इस तरह हो सकता है। अच्छा, ये हमने फ़र्ज़ करें अब मैंने कर लिया है, कुछ गलत भी हैं कुछ सही भी हैं। अब हम इसको सबमिट करते हैं और फिर देखते हैं कि ये किधर किधर गया है ना। इसको मैं सीधा कर लेती हूँ दोबारा। ये देखें अब मैं इसको सबमिट करने लगी हूँ, ये मैंने सबमिट किया। अच्छा, एक सवाल मैंने छोड़ा हुआ था बीच में, वो सबमिट नहीं हुआ कि जब तक आप वो सवाल छोड़ आई हैं तो उसको आप टिक करेंगे जब तक वो नहीं होगा। अच्छा, कुछ होमवर्क्स में मैंने तो खैर ये ऑप्शन की हुई है सेलेक्ट कि वो नज़र यानी कि वो आ जाए सामने आपके कि जो सवाल छूटा है या नहीं छूटा। कई जगहों पे कई टीचर्स ने उसको नहीं किया होता लाजमी, फिर आपका जो सवाल रह जाएगा वो रह जाएगा, उसके नंबर 0 आ जाएंगे। इसलिए ध्यान से आपने देखना है, उसको करना है। अब मैं इसको कर लेती हूँ और यहाँ लिखा हुआ है और आप सब।
और के लिए हमने वाव पढ़ा था। आप सब जो साइड पे हम ज़्यादा उंगलियों के साथ इशारा करते थे साइड पे, वो था हम। नहीं सॉरी, आप सब तो सामने था, हमने पढ़ा था व अंतुम, तो यहाँ हमने इसको टिक कर लिया। ठीक है, अब ये हो गया ना, वो रेड था वो क्लियर हो गया। इस तरह आपने ध्यान से चेक भी कर लेना है। अच्छा, जब आप चेक कर रहे होंगे, ऊपर नीचे कर रहे होंगे फॉर्म को, तो याद रखें आजकल टच स्क्रीन मोबाइल हैं, कई दफ़ा ज़ोर से टिक, जैसे फ़र्ज़ करें मैं ऊपर नीचे करते वक्त इसको मैंने ज़ोर से दबा दिया ऐसे, तो वो क्या होगा, वो मेरा टिक चेंज हो गया। ये देखें, कुछ और था वो कुछ और बन गया। तो ऐसा भी हो सकता है, कई दफ़ा लोग कहते हैं हमने सही किया था तो पता नहीं हाथ कहाँ लग गया। तो आपने बड़े आराम से सॉफ्ट तरीके से इसको ऊपर नीचे करना है। ठीक है, आपने सारा चेक किया, सारा फिल कर लिया। एट द एंड अब मैं करने लगी हूँ सबमिट। ये मैंने सबमिट किया, उसी टाइम वो सबमिट हो जाएगा। साथ ही ऊपर आ जाएगा व्यू स्कोर, यानी कि मैं अपने नंबर भी देख सकती हूँ। यहाँ मैंने व्यू स्कोर पे टच किया तो ये देखें दोबारा सा पेपर आ गया और मेरे नंबर आए 29 आउट ऑफ 30। इसका मतलब एक कोई सवाल गलत हो गया है। ठीक है, वो अब क्या करना है, उसको नीचे जाएं, देखें जो जो सही हैं वो ग्रीन होते जाएंगे, वो सारे ग्रीन हैं। ठीक है, सारे ग्रीन ग्रीन ग्रीन। कहाँ गलती की हमने, चले जाएं चले जाएं, देखते 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 ये हम लास्ट पे, मैंने कहा था ना एंड पे तुक्का मारते हैं, ये आखिरी मैंने तुक्का मारा, वो मेरा गलत हो गया, वो रेड हो गया। ठीक है, अब वो बता भी रहे हैं कि सही कौन सा है, वो साइड पे कहीं छुपा हुआ है, मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। ये देखें, ये है अंता का सवाल, असल में यहाँ था। अंता का मतलब तुम था, जो कि मैंने कहीं और लगा दिया था और इस तरह मेरा वो रेड हो गया। तो आपने इस तरह टेबल वाले सवाल भी ज़रा ध्यान से करने हैं, साइड पे कर के चेक कर लेना है कि कहीं छुपा तो नहीं हुई ऑप्शन उसकी। तो सही तरह देख के, समझ के, सोच के, और एक ही दफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने फ़र्ज़ करें आधा कर लिया है, फिर आप इसको बंद कर दें, बंद कर देंगी, वापस आएंगी, दोबारा ओपन करेंगी फॉर्म, तो वो दोबारा खुल जाएगा। ठीक है, इस तरह आपका ये दोबारा हो गया। ये आपके नंबर भी सामने। अब इस नंबरों की क्या करनी है, आपने एक ले लेनी है स्क्रीनशॉट, ऐसे करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वो अपने पास सेव कर लेंगे या फिर डायरी पे लिख लेंगे, ताकि आपके नेक्स्ट टाइम भी जब कभी ज़रूरत पड़े तो आपको पता हो कि आपके फ़र्स्ट होमवर्क में कितने नंबर आएंगे। ये बात याद रखें, ये वन टाइम अटैम्प्ट है, एक दफ़ा आपने सबमिट किया दोबारा नहीं कर सकेंगे, लिहाजा ध्यान से करना है, बुक को देख के करना है, सोच समझ के करना है, कोशिश करनी है नंबर पूरे आएँ, और इंशाल्लाह इस तरह आपने सारे होमवर्क करने हैं। तो मैं, आप जब तक ये वीडियो देखेंगे उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। और अगर आपने लेक्चर नहीं सुना हुआ, फर्स्ट वाला भी, इंट्रोडक्टरी वाला, तो उसको सुने पहले एक दफ़ा, उसकी PDF फाइल को रीड कर लें और फिर उसके बाद ना अपना क्विज़ अटैम्प्ट करें। ठीक है ना, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका अच्छा सा होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।